15 मई को कोलकाता में पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता स्वीकार कर ली। आज 17 मई को बानाहाट तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बानाहाट ब्लॉक क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, पंचायत सदस्य और कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक नेता तबारक अली, बाबुन गोप, ब्लॉक अध्यक्ष सागर गुरुंग, बीनागुड़ी अंचल सभापति विजय प्रसाद, पूर्व ब्लॉक सभापति नयन दत्ता, जिला परिषद सदस्य बिमल महली, महिला टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष रेणु दे, कुटी नंदी, देवू भौमिक और मानस दत्ता जैसे गणमान्य नेता मंच पर उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए जॉन बारला ने कहा, भाजपा में मुझे स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं दिया जा रहा था। तृणमूल कांग्रेस नेत्री सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनसे प्रभावित होकर मैंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में संगठन को और मजबूत करने तथा चाय श्रमिकों के समुचित विकास के लिए वे पूरी निष्ठा से काम करेंगे। चाय सुंदरी परियोजना को लेकर जॉन बारला ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से बातचीत करके नए प्रोजेक्ट के लिए और अधिक बड़े जमीन में क्षेत्रफल बढ़ाने का प्रयास करेंगे और वहां घर बनेगा। आप देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं रमन कुमार झा, बानाहाट तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय से। एक साथ रास्ता चले हैं विशेष करके वो ट्रेड यूनियन जो उनका ट्रेड यूनियन था और आप हमारा जो मूल मकसद है चाय बागान के हम लोग बहुत आप्लुत, बहुत खुश हैं और तहे दिल से होली मना रहे हैं। बहुत खुशी का बात है। जॉन भाई को मैं आज से नहीं, जब संजय में पढ़ रहे थे तब से मैं जानता हूं। मैं हम लोग एक ही साथ में विजय लक्ष्मी बस में जाते थे, उस समय से जानता हूं। मैं साथ में फुटबॉल खेलते थे। तो कहने का एक हिंदी में एक कहावत है, कर बुलंद अपने को इतना कि खुदा भी आके पूछे बोल तेरा रजा क्या। आज किस्मत के धनी थे, धनी है भी, जो भारतवर्ष के पटल पर एक मंत्री होना एक बड़ी बात है, किसी भी मेरे दल के हो, और आज हमारे बीच में यहां उपस्थित हुए हैं। और यह भी बड़ी बात है कि विरोध का करते 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 इस मुकाम पे पहुंचे। एक समय में मुझको भी बहुत टोन काटते थे, कहां जाते थे रे दीदी टी आई दीदी टी अलग। लेकिन दीदी का आशीर्वाद, ये बात मैं बोलना चाहता हूं, आज दीदी के साथ में रह के उन्होंने एक चीज समझ में आया उनको कि उन्नयन का जो धारा है, ये यज्ञ है, इसमें मैं क्यों ना गोता लगाऊं। सब समय दूसरों पे गोता लगाते हैं। इतने बड़े एक सांसद रहते हुए, एक मंत्री रहते हुए, उनका कोई काम वहां पर नहीं हो पा रहा था। इन्होंने बाध्यता होके, विशेषकर जब सुब्रत बख्शी जी के साथ में और विश्वास के साथ में, आलोक जी के साथ में एवं मजुमदार जी के साथ में जब वहां पर उपस्थित थे, एक तीर एक समान जब वो बोले, वो आवाज आज का नहीं था।
एक लड़ाई था, वो लड़ाई का जो आवाज है वो वहां तक भी रखे, दिल्ली में भी रखे, आज भी सुनना चाहेंगे हम लोग, क्योंकि वो सब समय एक अखिल भारतीय विकास परिषद का जो नारा था, एक तीर एक समान, आदिवासी एक समान। बहुत गर्व का बात है हमारे दल, हमारे बानाट ब्लॉक के लिए, हमारे पूरे दल के लिए, क्योंकि आज जॉन बारला जो केंद्रीय मंत्री था, आज हमारा टीएमसी में योगदान किए हैं, उनको हम लोग एकदम दिल से स्वागतम, धन्यवाद। आज जॉन बारला हमारा दोस्त था, है, आगे भी रहेगा। आज जॉन बारला हमारे ममता दीदी के साथ बैठ के बात करके टीएमसी में योगदान किए हैं। बीजेपी में थे, बीजेपी में अपना मर्जी से, अपना हिसाब से काम करने नहीं सक रहे थे। अब टीएमसी में आने के बाद जो राज्य सरकार है, तो अच्छा से हम लोग का पूरा ध्वज का काम करेंगे। ध्वज में जितने भी हमारे चाय बागान है, चाय बागान इलाके में जितने भी चाय बागान, सब बागान में काम करेंगे। चाय बागान इलाका जैसे भी हमारा गरीबी इलाका में हम लोग को डेवलप करना है। ये चाय बागान इलाका में हमारा ज्यादा एसटी है, सभी एसटी को देखना है, और हमारे ये दल में सभी जाति सभी धर्म एक साथ है, हम लोग सभी को लेके चलना है। तो आने वाला जो 2021 इलेक्शन में इस बार जो हमारा साथ है, हम लोग जो जलपाईगुड़ी में हम लोग 7 सीट थे, इसके आगे पहले 21 में हम लोग 3 सीट जीते थे, इस बार 7 का 7 जीतेंगे। अलीपुर 5 है, 5 का 5 जीतेंगे। ये 2 जिला का हम बात कर रहे हैं। और बागीपत जिला राज्य कमेटी ने निर्देश दिया है, जो हम लोग ब्लॉक का जो कार्यक्रम है उसे हम लोग बिन्नागुड़ी में हम लोग करेंगे। जो देश का जो सेना है, जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला जो हुआ था, उसे हम लोग का जो सेना ने जो इस बार पाकिस्तान को जो जवाब दिया है, उसे लेकर हम लोग एक धन्यवाद रैली हम लोग निकालेंगे। जो हमारा जो देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है, और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जिसमें कोई भी हम लोग पॉलिटिकली कार्यक्रम नहीं करेंगे, मेरे सेना को सम्मानित जनाते हुए आगामी कल हम लोग कार्यक्रम रखेंगे। यहाँ उपस्थित तमाम जितने भी तृणमूल कांग्रेस गण के कर्मीगण है, सभी से हम लोग अनुरोध करेंगे कि आप लोग 3 बजे कल बिन्नागुड़ी में आकर कार्यक्रम को सफल बनाइएगा। साथ ही साथ दलीय जिस तरह से हम लोग को निर्देश देगा, जो तो जोनदा का मैंने बसोबास हमारा स्थानीय ब्लॉक बानाहाट है, अगर विरोधी दल नेता 19 तारीख को यहाँ आता है तो हम लोग जोर तौर से उनका विरोध करेंगे, और पूरा मैंने बानाहाट में गो बैक का नारा हम लोग देंगे। इनके पीछे लग के इनको हाईलाइट करना जरूरत नहीं है, हमको सब बेकार में वो अपने आप हाईलाइट कर आएगा, कौन आया कौन गया पता ही नहीं चलेगा। बेकार में है ना, बेकार में करके कोई फायदा नहीं। हमको लगता है, मेरा में कहता है क्या वो आएगा, कौन गया कौन आया, इधर करोगे तो वो दिखेगा, वो सोशल मीडिया उसी को बना देगा, ये हुआ वो। हमको नहीं लगता है वो आके क्या हमें अगर विरोध करके फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम शांति वातावरण, वो अशांति करने के लिए आ रहा है, वो चाहता है कि अशांति हो, और हम लोग अशांति से दूर रहे, शांति बनाए। जिस प्रकार से हमारा वातावरण ठीक है, कल बात करेंगे, फिर से हम बैठचीत के बात करेंगे कि कैसे करेंगे। उसको ज्यादा हाईलाइट करना है कि उसको नेशनल न्यूज बनाना है, जरूरत नहीं है। वो आएगा चाहेगा, कौन कौन भाषण मारेगा, चला जाएगा। भाषण नहीं तो मारेगा, अरे भाषण ऐसे मारो जिससे राशन मिले, है ना। वो हमेशा लड़ाई झगड़ा का बात है, ये वो। अब बताइए, हम लोग ग्रास रूट से काम करके आए हैं। दिलीप दा भी ग्रास रूट से काम करके आया था। अब कोई आके ऊपर से नेतागिरी पधाएगा, अब हम उनका बात मानेंगे? कल परसों आप वॉशिंग मशीन में वॉश होके आप और हमको बोलेंगे आप वॉश हो जाएंगे। हम साफ सुथरा है, हम साफ सुथरा से काम करना चाहते हैं। यहाँ आपस में भाई भाई को मतभेद मत कराइए, मत लड़ाइए। हम शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम लोग शांति है बगान क्षेत्र में आज तक, जिसके कारण से साउथ बंगाल में हमेशा वो अशांति फैलाता है। आज फिर से अशांति फैलाने के डोर्स में आ रहा है, होशियार हो जाइए।
ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूँ। आज हम लोग अच्छा से हम लोग काम किए। मैं धन्यवाद विमल भाई, सागर भाई, बबुन, जितने भी कार्यकर्तागण हैं, दादा, सब पूर्ण कार्यकर्ता। मुझे खुशी हो रही थी जब मैं एलनबाड़ी से आ रहा था, सब तो मोरे विकास परिषद कर रहे थे। तुम यहाँ खाले करो तुम, चलो शोभे तो एक समय मोरे संगे रहे, प्रधान भी देखो तो मोरे आदि शोभे है, तो मैं फिर दूर काले रहा है ना। चल यहाँ एक साथ मिल के जाओ। कहाँ से हमरे के नेतागिरी कर पैदा का होते हैं, कहाँ से होते हैं हमरे ये नेता है, दूसरा के नेता काले बनाओ, है कि नहीं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सबसे विदा ले तो इतने कहते मैं माँ माटी जिंदाबाद, अभिषेक बैनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, इतना कहते मैं अपना बात को समाप्त करके। योजना है केंद्र सरकार का ना, बाधा मिल रहा था ऐसे बात नहीं है। केंद्र सरकार जितना बाधा, केंद्र सरकार बोले राज्य सरकार का जो नेतागण है ना, कहीं पर लगता था उनको जो बड़ा वाला जो काम है हमारा, बाकी काम को तो हमने किया, जैसे स्टॉपेज है ये सब काम किया। बड़ा जो काम था उसमें बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। जनता इसको अच्छा नजर से नहीं देखा है, लास्ट मोमेंट था, इसलिए मुझे थोड़ा सा आघात पहुंचा कि। और बड़ा कौन सा काम था जिसमें आपको बाधा दिया गया? देखिए, आप सब जानते हैं, आपको मैंने आपका अभी भी व्हाट्सएप में भेजा हुआ है। हॉस्पिटल 160 करोड़ का था, 200 बेड का हॉस्पिटल था, सेंट्रल टू सेंट्रल प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के द्वारा जो मैंने सैंक्शन करके लाया था। बस एमयू साइन करने वाला था और रेलवे ने भी पेंडल उंडल सब बना लगा था, ओपनिंग होने वाला था, डेट तय करना था और ओपनिंग करना था। बाद में पता चला कि इसको स्टेट से पॉलिटिक्स हो गया, ऐसे कुछ मुझे मिनिस्ट्री से पता चला। इसलिए मुझे बहुत बड़ा आघात पहुंचा कि मंत्री होते अगर ये काम करके अगर जाता तो लोग उसका आने वाला दिन। किसने बाधा दिया था उस हॉस्पिटल को लेकर? देखिए, आप सब जानते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो आने वाला दिन आप लोग सबको पता चल ही जाएगा, चल ही गया है, और मैं तर्क वितर्क में जाना भी नहीं चाहता। जो चीज अगर आप हमें नोटिस दिया है, आप उनको नोटिस दीजिए जिन्होंने इस काम को रोका गया, या केंद्र ने रोका गया या तो राज्य ने रोका गया। आप उनको नोटिस दीजिए ना कि ये फिर ये काम क्यों नहीं हुआ। आप वो काम ला के दीजिए। हमें राजनीतिक नहीं करना, किसी को बोलना भी नहीं। आप राजनीतिक उसका बेनिफिट लीजिए, कोई बात नहीं है, आप कीजिए ना। किया हुआ काम था, बस एमयू साइन करना था, आपका नेता मंत्री के द्वारा उसको कराइए ना, और उनको नोटिस दीजिए क्यों नहीं हुआ। हमको नोटिस देने से क्या वो हॉस्पिटल हो जाएगा? आप जहां बात करना था केंद्र से बात करके माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में बात कर रही है ना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के द्वारा से किया हुआ था, वहां पर आप नोटिस कीजिए ना, आखिर में ये काम क्यों रोका गया, क्यों नहीं हुआ। हमको नोटिस देने से वो उन्नति आ जाएगा। किसने नोटिस दिया था आपको सर? अरे भाई, आप पता लीजिए ना किसने नोटिस दिया है। मतलब 2021 में आपने तृणमूल कांग्रेस ने काम नहीं किया, काम करने नहीं दिया बोल के रेलवे का सामने धरना बैठे थे, फिर अभी नहीं, वो तो ये समय का बात है। देखिए, समय की बात है। आप बताइए, हमारे घर के पास जो आंदोलन हुआ, हमने कभी कुछ किया? हमने कभी कुछ कहा नहीं है। हम हमारा काम से मतलब रखते हैं, किसी को विरोध भी नहीं किया। हमारे घर के पास आया गया तो हम किसी को विरोध नहीं करके, हमारा विरोध करने से कौन है? अगला भी हमारा आदिवासी भाई सब है, चाहे श्रमिक सब है, उनका आवाज उठाना एज अ मंत्री उनको उठा सकते हैं, करना नहीं करना केंद्र और राज्य का है। अच्छा, अभी आप चाय सुंदरी को लेके आपने बयान दिए, चाय सुंदरी कहीं ना कहीं बन तो रहा है। हाँ, आने वाला दिन जिस प्रकार से जमीन दिया है उसको थोड़ा सा बढ़ा के घर बनाया जाएगा। आने वाला दिन यही तो समाप्त नहीं है, आने वाला दिन और चाय सुंदरी बनेगा, तो वो चाय सुंदरी को कम से कम जमीन को थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, उसके लिए बातचीत करेंगे।
5 डिसीमल में कहीं ना कहीं कुछ जगह चूक हुआ है, तो उसके लिए टेबल में बात करेंगे, दीदी को बताएंगे, बातचीत करेंगे। टेबल में बैठने से ही समस्या, विरोध करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, टेबल में बैठ के बात करना। इसीलिए मैं आया हूँ, इसीलिए ज्वाइनिंग किया हूँ। कल के दीदी से बात करूंगा, जब ऑलरेडी होके रखा है, थोड़ा कुछ पेपर वर्क्स में कुछ इधर उधर करना है, तो उसके लिए दीदी से बात करेंगे, बातचीत करके संशोधन करेंगे। हमारा बात से तो आप बताइए, कॉलेज किसके आंदोलन से हुआ है? आप सब जानते हैं, हिंदी भाषा भाषी के लिए हमने आंदोलन किया था। हिंदी में प्रश्न पत्र भी मिला, हिंदी कॉलेज भी मिला, आप बहुत सारा स्कूल अपग्रेडेशन भी था किया हमने। यही आप देखिए, ये सामने बालका परिमल स्कूल 11-12 नहीं था, हमने सब बच्चा को रोड रास्ता पे निकाला और आंदोलन किया, हमें मिला 11-12 भी। आज बच्चा उसका सुख सुविधा ले रहा है। अब भारतीय चमरची वाला भी हमने आंदोलन किया, रोड रास्ता ब्लॉक किया, स्कूल बंद किया, सब बच्चे ने हमें साथ दिया। हमने वहां पे भी 11-12 किया। हमारा आंदोलन MP रह के, मंत्री रह के ही हुआ, ऐसे बात नहीं है। हम बिना MLA MP रहते हुए भी हमने आंदोलन करके बहुत कुछ देने, चाहे श्रमिक के लिए, चाहे इस एजुकेशन क्षेत्र में, बहुत सारा क्षेत्र में हमने काम किया। हाल फिलहाल एक तो नोटिफिकेशन क्वेश्चन पत्र नहीं आएगा, इस विषय में क्या आप बात देखिए, करेंगे? उसके लिए हम बात करेंगे। आज देख, बात करने या तो कोई किसी ने वहां तक नहीं पहुंचाया, तो आने वाला दिन में जो भी समस्या आता है, उस समस्या को लेके हम मुख्यमंत्री बैठेंगे, बातचीत करेंगे और उस समस्या का समाधान करेंगे। ओके।